हेलो दोस्तों, आर्या सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक अपना जियोग्राफी। मैं आज आपके लिए जियोग्राफी लेके आया हूँ। अभी तक आपने मैथ के टॉपिक पढ़े थे, मैं आपको जियोग्राफी पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उस कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपको कैसा लगता है, अच्छा या बुरा, जैसा भी लगे आप कमेंट अवश्य करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए। मैं आपको केवल उन्हीं टॉपिकों के बारे में बता रहा हूँ जो आपके सीधे एग्जाम में आते हैं। मैं किसी भी टॉपिक को ऐसा लेके नहीं आऊँगा जो आपके एग्जाम से संबंधित ना हो। डायरेक्टली आपके सटीक जो क्वेश्चन होने चाहिए वो कहाँ से होने चाहिए, एग्जाम से होने चाहिए। और मैं आपको जियोग्राफी में आज अक्षांश रेखाएं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इन रेखाओं से हर एक एग्जाम में आपका रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस हो या आपका बैंक हो, सभी में यहाँ से आपके क्या आते हैं, प्रश्न अवश्य करके आते हैं। एक ना एक प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आज के बाद आपके कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। चलते हैं अक्षांश रेखाओं को देखते हैं। कोई भी आपका प्रश्न आज से गलत नहीं होने देंगे और आपको मैं तुरंत यहीं पे याद कराने की कोशिश करूंगा। मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा जिससे आपके दिमाग में पूरा सेट होता हुआ चला जाए। देखते हैं, ये आपकी एक पृथ्वी है। मैंने एक पृथ्वी बनाई है, थोड़ी गोल नहीं हो पाई, आप समझ लेना। ये क्या है, आपकी पृथ्वी है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे मध्य में एक रेखा होती है जो कौन सी होती है, 0 डिग्री होती है। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपने दिशाओं के बारे में पढ़ा होगा, ये तो सब जानते हैं। यहाँ पश्चिम होगा, यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पूर्व होगा, यहाँ क्या होगा, आप यहाँ पे उत्तर होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका दक्षिण होगा। मैं आपको यहाँ से सब क्वेश्चन जिस तरह से आपके जैसे ही क्वेश्चन बनते हैं सभी आपको एक एक से समझाता जाऊंगा। आप उनको नोट करते जाइए। नोट करने से क्या होता है, जब आप रिवाइज करते हैं तो आपको आसानी होती है और भी आपके लिए हमेशा के लिए याद भी हो जाते हैं इनमें से। तो मैंने यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री लिखा, जो अपनी पृथ्वी को दो भागों में जो रेखा बांटती है वो कौन सी, 0 डिग्री रेखा है। इस रेखा को क्या कहते हैं, तो इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या इसी का दूसरा नाम क्या होता है, तो इसका दूसरा नाम है विषुवत रेखा। क्या नाम होता है, तो विषुवत रेखा होता है। अब आपका यहीं पे प्रश्न बन गया है कि वह कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, तो कौन सा हुआ आपका, 0 डिग्री रेखा। या कह सकते हैं कि 0 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, तो आपका पहला यहाँ से प्रश्न क्या निकल के आया, पहले मैं आपको चित्र समझा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको प्रश्न नोट करता जाऊंगा। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ से पृथ्वी की मध्य से यानी भूमध्य रेखा से आप जैसे ही ऊपर जाते हैं, कितना ऊपर जाओगे, तो आप 13.5 डिग्री ऊपर जाओगे। जैसे आप 13.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो आपको यहाँ पे एक रेखा और मिलती है जिसका नाम क्या होता है, तो कर्क रेखा होता है। कौन सी रेखा होती है, तो कर्क रेखा होती है। अगर आप 23.5 डिग्री, अभी आप कहाँ गए, उत्तर की ओर गए हैं, मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया। ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर कौन सी दिशा, उत्तर है, नीचे आएंगे तो क्या आपका दक्षिण है। अगर हम 23.5 डिग्री यदि नीचे की ओर आते यानी दक्षिण की ओर आते, कितना, 23.5 डिग्री यदि मैं यहाँ पे दक्षिण की ओर आता तो यहाँ पे कौन सी रेखा होती है, इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम है मकर रेखा। इसके बाद देखिए, यदि आप 23.5 के बाद आप और ऊपर चले जाइए, मान लीजिए मैं यहाँ पे पहुंच गया, कितना, 66.5 डिग्री। कितना पहुंच गया मैं, 66.5 डिग्री। 66.5 डिग्री कहाँ गया, मैं उत्तर में। तो यहाँ पे कौन सी रेखा होती है, यहाँ पे रेखा होती है अंटार्कटिक। कौन सी रेखा है, अंटार्कटिक रेखा होती है। ये आपको सभी याद करना है, बहुत ही अनिवार्य है। यहाँ से आपके काफी प्रश्न निकल के आते हैं, जितने ही प्रकार के जैसे भी आपके प्रश्न यहाँ से बनते हैं मैं आपको टोटल आपको यहाँ से प्रश्न बताऊंगा। आज से आपका कोई भी क्वेश्चन अक्षांश रेखाओं से नहीं छूटेगा। अभी हम 66.5 कहाँ गए, अंटार्कटिका में यानी उत्तर की ओर गए हैं। यदि हम यही 66.5 दक्षिण की ओर आ जाते, कितना, 66.5 डिग्री यदि हम दक्षिण की ओर आ जाएंगे तो ये कौन सी रेखा हो जाती है अपनी, इसे कहते हैं अंटार्कटिका। क्या कहते हैं, तो अंटार्कटिका कहते हैं। थोड़े मिलते जुलते नाम है इसलिए अच्छे से याद रखें, अंटार्कटिका रेखा। 0 डिग्री कौन सी रेखा आपकी, तो आपकी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। एक आपका क्वेश्चन यहीं पे हो जाता है। यदि आपसे पूछा जाए
कि 0 डिग्री पर कौन सी रेखा है, तो 0 डिग्री पर कौन सी रेखा लिखी मैंने, भूमध्य रेखा। कौन सी है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं विषुवत रेखा। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि 13.5 डिग्री, कितना 13.5 डिग्री, यानी 13.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है, 13.5 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है, तो कौन सी रेखा है आपकी, कर्क रेखा। कौन सी रेखा है दोस्तों, आपकी कर्क रेखा है। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है, तो कौन सी रेखा है आपकी, आंसर होगा आपका क्या, अंटार्कटिक। क्या होगा, अंटार्कटिक रेखा होगी। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बनता है कि 13.5 डिग्री, 13.5 डिग्री दक्षिण में, यहाँ पे उत्तर लिख रहा था मुझे, 66.5 उत्तर में कौन सी, अंटार्कटिक है। अब मैं नीचे क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि 13.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा होती है, इस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम दोस्तों मकर रेखा है। कौन सी रेखा है, मकर रेखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन के आता है, तो अगला क्वेश्चन आपका आता है कि 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है, या किस रेखा का विस्तार है, तो कौन सी आपकी अंटार्कटिका रेखा है। कौन सी रेखा है, अंटार्कटिका रेखा है। इस चित्र के माध्यम से आपके ये सभी जो आपके क्वेश्चन बन के आए यहाँ से, ये क्वेश्चन आपके सभी दिमाग में सेट हो गए हैं। मैंने क्या देखा है कि जैसे ही मैंने देखा कि पृथ्वी के मध्य में कौन सी रेखा है, तो 0 डिग्री रेखा है, इसे क्या कहते हैं, तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से मैं 13.5 डिग्री उत्तर की ओर चलता हूँ, तो मुझे कौन सी रेखा मिलती है, कर्क रेखा मिलती है। 66.5 यदि मैं उत्तर की ओर चलता हूँ तो अंटार्कटिक मिलती है। 13.5 डिग्री दक्षिण में आता हूँ तो मकर रेखा, 66.5 डिग्री दक्षिण में आता हूँ तो अंटार्कटिक रेखा होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री की। यहाँ पे कौन सी रेखा हो जाती है आपकी, 90 डिग्री। यहाँ भी कौन सी रेखा हो जाएगी आपकी, कितना होगा, यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री होगा। ये आपका ध्रुवीय भाग कहलाता है। क्या भाग कहलाता है, तो ये आपका ध्रुवीय भाग है। इसे ध्रुवीय क्षेत्र कहते हैं, या इसे आप क्या कहेंगे, तो इसे आप ध्रुवीय भाग कहेंगे। नीचा हो या ऊपर दोनों क्या होंगे, तो ध्रुवीय भाग होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो 90 डिग्री पे कौन सा भाग होता है, ध्रुवीय भाग। आपसे पूछ सकते हैं कि पृथ्वी 90 डिग्री पर कौन सा भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका, 90 डिग्री कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ से बन के आता है कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। आपसे पूछा जाता क्या, टोटल अक्षांश रेखाएं, या हिंदी में लिख सकते हैं कुल अक्षांश रेखाएं। कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं आपकी, तो आपका आंसर क्या होगा, या तो आप 180 लेंगे या फिर आप 181। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ऐसा ना हो कि दोनों आ जाए ऑप्शन में। बिल्कुल नहीं होता है, एक ही पूछा जाएगा। यदि दोनों पूछ भी लिए जाए तो आपका सही आंसर क्या माना जाएगा, 180। ये रेखा कौन सी होती है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 90 डिग्री थे मतलब 90 रेखा, यहाँ पे 90 डिग्री थे मतलब 90 रेखा। 1 डिग्री की एक रेखा होती है, 1 डिग्री की एक रेखा, प्रत्येक डिग्री पर हर एक रेखा होती है। जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे कितना 90 डिग्री है, यहाँ भी कहाँ 90 डिग्री। कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, 0 डिग्री से स्टार्ट हुआ है। तो यानी प्रत्येक डिग्री पर एक रेखा होती है। कह सकते हैं यहाँ पर एक रेखा और है, यहाँ पे और रेखा है। इस तरह से काफी रेखाएं होती है। टोटल रेखाएं कितनी होती हैं, हर एक डिग्री पर एक रेखा होती है। और ये रेखा कहाँ तक जाती है, 90 तक जाती है। तो टोटल 90 ऊपर जाएंगे, 90 ऊपर जाएंगे तो आपका टोटल कितना आता है, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाता है आपका, 180 हो जाता है। इसलिए सही आंसर क्या होता है इसका, 180। कुल जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो उनकी संख्या दोस्तों कितनी होती है, 180। अब 181 का क्या मतलब है, 181 क्या होता है, जो आपकी ये भूमध्य रेखा है, एक बार इसे काउंट ऊपर भी किया जाता है, कभी कभी एक बार नीचे भी। तो कोई किताब ऐसी है, कुछ किताबें जिसमें 180 माना है और कुछ किताबों में से 181 माना है। 181 तभी होता है जैसे 0 डिग्री को आप 2 बार काउंट कर लेते हैं, नीचे अलग काउंट करते हैं, ऊपर अलग काउंट करते हैं, तो इस तरह से आपका 181 हो जाता है। तो अलग अलग किताबों का मानना है, तो मैंने आपको दोनों बता दिया, लेकिन इसमें सही आंसर कितना आपका 180 है। अगला क्वेश्चन निकल के क्या आता है यहाँ से, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मुझे इसे हटाना है और मैं आगे आपको इससे क्वेश्चन बताऊं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसका, अगला क्वेश्चन है कि जो दो क्रमागत अक्षांश रेखा, दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं की दूरी दो क्रमागत अक्षांश रेखा है, मतलब दो क्रमागत का मतलब एक, फिर यहाँ पे दूसरी, तीसरी, चौथी लगातार। तो जो आपकी दो क्रमागत है, जैसे ये पहली है, ये दूसरी, देख पा रहे हैं आप, ये आपकी पहली, दूसरी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होती है वो होती है आप कितनी, 111.13, यानी कह सकते हैं 111 कितना होता है, 13 किलोमीटर, इतनी आपकी दूरी होती है। अगला क्वेश्चन आपका क्या निकल के आया कि जो दो क्रमागत रेखाएं होती हैं इनके बीच कितनी दूरी होती है, तो दो क्रमागत के बीच दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। और भी आपसे कई प्रकार के इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो और भी आगे आपको क्वेश्चन लिखवाएंगे। कह सकते हैं कि जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये अक्षांश रेखाएं, अगला क्वेश्चन निकल के आता है अक्षांश रेखाएं ग्रंथ का निर्माण करती हैं, ग्रंथ का निर्माण मतलब जो ये अक्षांश रेखाएं ये क्या बनाती, व्रत बनाती, मतलब गोलाकार में होती। जैसे ये पृथ्वी बनाई है, तो अक्षांश रेखा जो आपकी 0 डिग्री है, यहाँ पे किस तरह से खींची जाती है, ये रेखाएं आपकी इस तरह से होती है, थोड़ा सा ये आपकी कैसी होती है, गेंद के आकार की होती है। यहाँ पे मैंने सीधी क्यों बनाई है, तो यहाँ पे सीधी बनाने का कारण था कि आपको ये डिग्रियां समझाना था, इसलिए मैंने ये बनाया था। लेकिन वास्तव में इनका क्या स्ट्रक्चर होता है, तो वास्तव में ये इस प्रकार से होती है, मुझे गेंद के प्रकार की होती है, इस तरह से थोड़ी घूमी हुई होती हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं, व्रत का निर्माण करती हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा अक्षांश रेखाएं क्या किसका निर्माण करती हैं, आयत का, वर्ग का, वृत्त का, तो किसका निर्माण करती हैं, व्रत का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है आपका कि जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती हैं, अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं, तो अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। कैसी होती हैं, तो समांतर होती हैं। जो आपकी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं, मतलब जो ये दूरियां हैं, यहाँ दूरी, ये दोनों तरफ कैसी होती है, समान दूरी होती हैं। कहीं ऐसा नहीं कि कहीं नीची हो, कहीं ऊंची हो, तो इस तरह से नहीं होता है। सभी कैसी होती हैं, तो ये सभी दूरियां कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन निकल के आए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 0 डिग्री पर कौन सी रेखा थी, आपकी भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। 23.5 डिग्री आप उत्तर की ओर जा रहे थे तो कौन सी मिल रही थी, कर्क रेखा। 66.5 उत्तर की ओर जा रहे तो अंटार्कटिक रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर आए तो मकर रेखा। 66.5 डिग्री आप दक्षिण में आए थे तो कौन सी आपकी अंटार्कटिक रेखा। दोनों रेखाओं की जो मध्य की दूरी है वो कितनी होती है, तो 111.3 किलोमीटर होती है। और दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं, मतलब सभी रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। और अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, वृत्त का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से आपके जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सही प्रकार के क्वेश्चन बना के यहाँ पे बता दिए। यदि आपको ये सब पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, यदि आपके दिमाग में डायरेक्ट सेट हो रहा हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए, जिससे मुझे लगता है कि हमारी वीडियो को कोई देख रहा है और देखने से उसे समझ में भी आ रहा है, इसलिए कमेंट अवश्य करें। थैंक यू क्लास। अगला क्वेश्चन निकल के आपका क्या आता है, तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि सबसे लंबी, क्या पूछा जाएगा आपसे कि सबसे लंबी रेखा कौन सी होती है। तो सबसे लंबी कौन सी रेखा होती है आपकी, तो विषुवत रेखा सबसे लंबी होती है। कौन सी रेखा लंबी होती है, तो विषुवत रेखा आपकी सबसे लंबी होती है, या कह सकते हैं भूमध्य रेखा सबसे लंबी होती है। और ये कैसी लंबी होती है, तो यह रेखा, अगला क्वेश्चन है आपका, यह रेखा, यह मतलब कौन सा, विषुवत रेखा, आपकी विषुवत रेखा अंटार्कटिक तथा अंटार्कटिका से 2 गुनी होती है।
कैसी होती है दोस्तों, ये 2 गुनी होती है, मतलब लंबाई में 2 गुनी होती है। इसकी जो लंबाई है अंटार्कटिका से भी 2 गुनी होती है और अंटार्कटिका या अकार्कटिक दोनों से 2 गुनी होती है। अंटार्कटिक यहाँ पे अकार्कटिक लिखना था, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पे मुझे अकार्कटिक लिखना था, अकार्कटिक, ठीक है। तो यहाँ पे अकार्कटिक दोनों जगह एक सा लग गया था, तो वहाँ पे क्या थी, अकार्कटिक रेखा थी। तो अकार्कटिक और अंटार्कटिक से दोनों से कैसी होती है, 2 गुनी होती है अकार्कटिक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या निकल के आता है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन निकल के आएगा आपका कि 0 डिग्री रेखा से, या कह सकते हैं भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ऊपर या नीचे जाने पर कोणीय मान में वृद्धि होती है। नीचे या ऊपर जाने पर कोणीय मान में वृद्धि होती है, कोणीय मान में वृद्धि होती है। किस मान में वृद्धि होती है, कोणीय मान। मतलब 0 डिग्री रेखा से आप या तो ऊपर की ओर चले जाइए, चाहे आप नीचे की ओर चले जाइए, क्या होगा, इनके कोणीय मान में वृद्धि हो रही है। देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 डिग्री था, 23.5, 66, 90 से वृद्धि होती जा रही है, नीचे भी क्या हो रही, वृद्धि होती जा रही है। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछते कि भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर कोणीय मान में क्या होता है, या कोणीय मान किस प्रकार बदलता है। तो कोणीय मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। चाहे आप ऊपर जाइए या नीचे जाइए, दोनों कंडीशन में क्या होती है, कोणीय मान में वृद्धि होती है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और निकल के आता है, मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन यहाँ से और भी निकल के आता है, वो आपका क्वेश्चन क्या है कि ऊपर या नीचे, कह सकते हैं 0 डिग्री रेखा से ऊपर या नीचे जाने पर रेखा की लंबाई में, या कह सकते हैं रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। क्या होता है, आप नीचे जाएं या ऊपर जाएं, 0 डिग्री रेखा से यदि आप ऊपर जाते हैं तब भी देख सकते हैं कि लंबाइयाँ कम रही हैं। यहाँ पे काफ़ी लंबाई थी, यहाँ पे कम हो गई, फिर और कम हो, इस तरह से कम होती जा रही है। सेम नीचे भी यही होता है, सेम ऊपर भी यही होता है। तो क्या होगा, 0 डिग्री रेखा से आप चाहे ऊपर जाएं या नीचे जाएं, क्या होता है, हमेशा लंबाइयाँ कमती जाती हैं। और नीचे जाएं या ऊपर जाएं तो उनका क्या होता है, कोणीय मान बढ़ता है, लेकिन रेखाओं की जो लंबाई होती है उसमें कमी होती जाती है। ये आपके जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते थे, मैंने आपको सही प्रकार के प्रश्न यहाँ से निकाल के बता दिए। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।